हाँ यस, आप सभी का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन जो कक्षा 10 की गणित का अध्याय दूसरा बहुपद और प्रश्नावली है अपनी 2.2 का जो अंतिम क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अपन हल करेंगे। इनसे पहले प्रश्न संख्या 1 को अच्छी तरह से हल कर दिया है, उसके अंदर लगभग आपके कोई डाउट नहीं है। आज जो दूसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इस प्रकार है। यानी कल जो अपन ने पढ़ा था उसके अंदर एक बहुपद द्विघात बहुपद दिया हुआ था और उनमें से अपने को हल करके शून्य ज्ञात करने का था। आज शून्य को दिया हुआ है और बहुपद ज्ञात करना, यानी कल के अंदर प्रश्न दिया हुआ था, उत्तर ज्ञात किया है। आज आंसर दिया हुआ है, अपन को क्वेश्चन बढ़ाना है, द्विघात बहुपद बढ़ाना है। किस प्रकार से बढ़ाना है आपको बताऊं कि जैसे ax² प्लस bx प्लस c के रूप का ऐसा बढ़ाना है, ठीक है ना। ये है जो अपने पास में 1/4 और -1 है, ये क्या है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। सबसे पहले नाम आया है शून्यकों का योग, तो जैसे ये 1/4 है, ये 1/4 क्या है, योगफल है, और जो ये -1 है, जो ये क्या है, गुणनफल है, क्योंकि पहले योगफल है उसके बाद में गुणनफल है। तो इनके जैसा बनाना है, इन ये जो योगफल और गुणनफल को इसका विस्तार रूप इस प्रकार से बनेगा कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप का, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये है, इनको किस रूप में लिखा जाता है वो लिखिए। यानी शून्य को का पहले लिखेंगे अपन योगफल, शून्य को का योगफल क्या लिखेंगे, योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्या है, अल्फा प्लस बीटा। और जो गुणनफल, ये अपन कल आगे वाली क्लास के अंदर अपन पिछली क्लास में सीख चुके हैं। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल के रूप में लिखेंगे अल्फा और बीटा, यानी इसके बीच में गुणा का चिन्ह है और इनके बीच में प्लस का चिन्ह है। अब देखिए ये जो गुणनफल और योगफल दिया हुआ है, तो इनको अपना कहाँ लिखेंगे, एक आपको सूत्र याद रखना है, उस सूत्र के माध्यम से, वो यदि आपने सूत्र याद कर लिया, जितना इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान सूत्र है, उसको आप एक बार नज़र में से निकाल दीजिए, याद हो जाएगा, और उसके माध्यम से आप सारे के सारे क्वेश्चन हल कर जाओगे, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं रहेगा उसके अंदर। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, सूत्र है आपका x² माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अंत में आएगा अल्फा बीटा। यानी देखिए ये सूत्र बिल्कुल आसान है, समझो। तो यहाँ जो लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, देखिए प्लस वाला सबसे पहले योग आया, तो योग कितना 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा लिखा वहां पर लिखोगे 1/4, और यहाँ पर गुणा के रूप में अल्फा बीटा वहां पर लिखोगे -1, कितने लिखोगे -1। लगभग आपका डाउट है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर सूत्र पे अपन लिखते हैं संख्या को, x² है तो उनको वैसा का वैसा ही लिख दो, ये x² चिन्ह माइनस का है, कोष्टक चालू है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, ये 1/4, तो यहाँ आप लिखोगे 1/4, चिन्ह नहीं है, कोष्टक बंद, यहाँ x है तो x आ गया, चिन्ह प्लस का है, ये प्लस लिख दिया। अल्फा बीटा का मान क्या है, -1 है, तो इसको अपन करेंगे कोष्टक बंद। पहले ये कोष्टक की संख्या है, इनको आप हल कर दो। देखिए x² माइनस और प्लस का गुणा हो गया तो आ गया -1/4 और x है तो 1/4x,
ठीक है। अब प्लस और माइनस के बीच में यह चिन्ह गुणा का है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या आ गया -1। यह संख्या हो गई हल, ठीक है ना। अब इनके बाद में अपन हल करेंगे तो हल करने का तरीका और है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x 1/4x माइनस 1 है। इन समीकरण को सीधा यहाँ लिख देता हूँ कि वहाँ नीचे दिख नहीं रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और -1 है। अब देखिए अपने पास में तीन पद है, ये फर्स्ट पद है, ये सेकंड और ये थर्ड मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये भिन्न के रूप में, ये भिन्न में नहीं है तो इनके बट्टे में भी सभी के बट्टे में एक एक लिख करके अपन भिन्न बनाएंगे। अब देखिए तीन भिन्न है और भिन्नों के बीच में यदि प्लस और माइनस का चिन्ह है तो अपन जोड़ या घटाव करेंगे। तो जोड़ और घटाव करना है तो सबसे पहले आप एक रेखा खींच दीजिए। अब लेते हैं इसका एलसीएम लॉसर, ठीक है ना। 1 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। 1 और 1 का भाग 4 के अंदर दिया कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 का एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। चिन्ह किसका है माइनस का। 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा और 1 का 1x से गुणा करोगे क्या आ जाएगा x आएगा और चिन्ह माइनस का। 1 का भाग 4 के अंदर 4 बार, 4 का 1 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 4 इजिकल टू के रूप में 0 लिखेंगे, ठीक है। अब यह भिन्न है, यह भिन्न नहीं, इसके बटे में 1 लिखेंगे। अब दो भिन्न है, दोनों भिन्नों के बीच में चिन्ह क्या है बराबर का। तो बराबर का चिन्ह होता है तो अपन वज्र गुणा करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या है वैसी की वैसी कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 4 का इस 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये अपना क्या बन गया एक द्विघात बहुपद। बस अपने को यही याद करना था और ये आंसर मिल गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब अपन लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए सेम वही तरीका है, सभी के सभी क्वेश्चन एक जैसे है, टाइप एक ही है। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इजिकल टू योगफल करोगे तो एल्फा प्लस बीटा बराबर योगफल के अंदर जो पहली संख्या वो योगफल की है, ठीक है ना। तो योगफल कितना अंडूट के 2, ठीक है। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल तो अल्फा बीटा इजिकल टू 1/3 है जो गुणनफल। अब मैंने कहा था सूत्र वही है आपका, ठीक है ना, उसके अंदर कोई चेंजेज नहीं होता है। सूत्र शून्य ज्ञात, ये आप लोग को बहुपद ज्ञात करना है तो सूत्र है आपका एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा और बीटा। जहाँ प्लस योग वाला है वहाँ पर यह संख्या लिख दीजिए, जहाँ गुणा का चिन्ह है वहाँ पर यह संख्या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सबसे आसान सवाल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वहाँ रख लो सीधा, माइनस का चिन्ह है, कोष्टक चालू है, ए प्लस बी है तो एल्फा प्लस बीटा के अंदर अंडूट के आ जाएंगे 2, ये अंडूट 2 कोष्टक बंद, एक्स आ गया, चिन्ह प्लस का है, एल्फा बीटा 1/3 है तो लिख दो 1/3। इनको थोड़ा हल कर दो, कोष्टक को खोल दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ भी गुणा का चिन्ह, यहाँ भी गुणा है, तीनों का गुणा कर दो, माइनस अंडूट 2 एक्स प्लस 1/3। इनको मैं वहाँ हल कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको देखने में कोई असुविधा न हो। अब यह भिन्न है, यह भिन्न नहीं है तो इनको एक बार इनका वैसा का वैसा यहाँ लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अंडूट 2x प्लस 1/3 है। यह भिन्न है, यह भिन्न नहीं है तो तीनों को आप भिन्न बना दीजिए। ये अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, 1 3 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा।
1 का भाग 3 में 3 बार जाता, 3 का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, चिन्ह माइनस का। अब देखिए √2 और 3 का गुणा वैसे नहीं होता है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी 1। अब 1 का भाग इस 3 के अंदर 3 बार का, 3 का √2x से गुणा करेंगे तो 3 √2x आएगा। ठीक है, चिन्ह है प्लस का, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का 1 से गुणा किया तो 1 ही आएगा। अब वापस वही तरीका, इसके बट्टे में 0 लिखा जाएगा और बट्टे में 1 लिख दो और वज्र गुणा कर दो, यानी इस पूरे पद का गुणा इससे करोगे तो सेम वही आएगा। यह बराबर चिन्ह ध्यान रखना, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 3 का 0 से गुणा किया तो 0। यह है अपना है द्विघात बहुपद। क्या है द्विघात बहुपद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अपना हो गया। अब लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, ये सभी के सभी एक ही तरीके के हैं, यदि कोई थोड़ा बहुत चेंजेज है तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तीसरा 0 और √5 है। ठीक है, इसको उसी तरीके से लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखना है बराबर 0। तो सबसे पहले वही है कि शून्यकों का योगफल लिख दीजिए। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर योगफल कितना है, ये 0। योगफल कितना 0। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इजिकल टू अल्फा बीटा बराबर गुणनफल कितना है, ये √5। कितने √5। वही फॉर्मूला अपना सूत्र लगता है आपको याद हो गया होगा, इतना हार्ड नहीं है। x² माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा और बीटा। ठीक है ना। अब इसी सूत्र पर अपन सेट करते हैं इस मानों को। यह है योगफल का और यह है गुणनफल का। ठीक है ना, जहाँ योगफल है वहाँ पर 0 लिख दो और गुणनफल है वहाँ पर √5 लिख दो। तो चलते x माइनस कोष्टक प्लस वाला योग वाला कितना है 0, कोष्टक बंद, कोष्टक के बाद में x लिख दिया, चिन्ह प्लस का है, ये गुणा के रूप में कितने हैं √5। ठीक है, अब देखिए x² माइनस 0x प्लस √5 है, तो x² है वैसा का वैसा लिख दो और माइनस ये 0 और x का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा प्लस √5। ठीक है ना। अब 0 का तो कोई मान है नहीं, तो x² प्लस √5 होगा, वो आपका एक द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, चलते हैं अपन इस प्रश्न की ओर। चौथा क्वेश्चन यही कर देते हैं। ठीक है, 1 और 1 है तो यह शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है और गुणनफल कितना है अल्फा बीटा बराबर 1, दोनों में 1 है। सूत्र वही है x² माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा और बीटा। ठीक है ना, x² बराबर का ध्यान रखना। ठीक है, x² माइनस कोष्टक अल्फा बीटा का मान 1 है, ये 1 ये
एक कोष्टक x आ गया प्लस अल्फा और बीटा इनका मान ही 1 है। कोष्टक को खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए का x से गुणा किया x प्लस 1, यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, यह हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन इस 5वें पर। सेम वही तरीका है, फिर करवा भी देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माइनस के 1/4 है। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह माइनस का है और योगफल माइनस 1/4 है और गुणनफल क्या है 1/4। इसको लिखना है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। ठीक है, तो योगफल क्या है शून्यकों का, योगफल इजिकल टू -1/4 और गुणनफल है अपना 1/4। तो सूत्र अपना वही, कौन सा, x² माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा और बीटा। ठीक है ना, x² वैसा का वैसा, इसका कोई मान नहीं है, माइनस कोष्टक अल्फा बीटा प्लस योगफल के स्थान पर आप लिखोगे -1/4। -1/4 सूत्र में x था, चिन्ह प्लस का, a और b का मान गुणनफल है 1/4। देखिए, अच्छी तरह से जितना हो सके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों तक शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना, ताकि अगला वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इनका आप निःशुल्क क्लासेज का आप भरपूर आनंद लीजिएगा और आपकी राय है जो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ, हमारे द्वारा की गई कोशिश मेहनत कहीं न कहीं आपको अच्छे से आपके काम आती होगी। अब देखिए, ये भिन्नवाणी संख्या, सबसे पहले कोष्टक को आप खोल दिया करो। तो x² माइनस और माइनस का गुणा किया तो क्या आ जाएगा, सम्मान चिन्ह का गुणा करने पर प्लस आ जाता है। माइनस का माइनस से गुणा किया प्लस आ गया। 1/4 x है तो यहाँ लिखो 1/4 x प्लस 1/4। ठीक है ना, अब वापस इसी को यहाँ लिख दो ताकि दिखने में समस्या ना आए आपके। ये x² प्लस 1/4x प्लस 1/4, ये दो भिन्न है, ये भिन्न है, इसके बट्टे में भी कितने लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है ना, वही तरीका कि तीनों का एलसीएम 1 4 और 4 का एलसीएम 4 आता है। 1 का भाग 4 के अंदर कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का x² से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 4x²। चिन्ह प्लस का 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का x से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। प्लस 4 का 4 में भाग 1 बार जाएगा, 1 का 1 से गुणा किया तो 1 ही आएगा। इजिकल टू 0 लिखने का है और बट्टे में 1 लिखो, वज्र गुणा कर लो। इस ऊपर वाले पूरे पद का गुणा 1 से करो तो कोई चेंजेज नहीं होगा। 4x² प्लस x प्लस 1 इजिकल टू 4 का 0 से गुणा करो तो 0 आ जाएगा। यह है जो आपका बहुपद है, यह है आपका आंसर होगा। ठीक है, अब करते हैं अंतिम क्वेश्चन। ये 4 और 1 यही करवा देता हूँ। ठीक है ना, योगफल कितना है 4 और आपका जो गुणनफल है वो कितना है 1। ठीक है ना, यानी सूत्र के अंदर अल्फा और बीटा के बराबर में 4 आएगा और अल्फा बीटा गुणा के रूप में वहाँ पर 1 आएगा। तो सूत्र अपना यही सूत्र है, एक बार इसको नज़र में से निकाल लीजिए। x² है माइनस, तो यहाँ सीधे आप लिख दो कि x² माइनस और कोष्टक अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, कोष्टक x, चिन्ह है सूत्र में प्लस का, और अल्फा बीटा का मान है 1। इसको हल कर दो, क्या आएगा, x² माइनस 4 का x से गुणा किया तो 4x प्लस के 1
ये हो गया आंसर। ठीक है ना। आज का ये जो सेशन है अध्याय 2 क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। अध्याय 2 भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे अपन चलेंगे अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको देखिए, अच्छी तरह से कंटेस्ट कीजिए और एकांत जगह में बैठ कर के आप रफ कॉपी के माध्यम से आप समझने का प्रयास करना। ठीक है ना। हमें आपसे आशा और अपेक्षा है कि आप भी हमारा अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।